हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए यह जो मेरा क्लास है, फिजिक्स का दूसरा क्लास है, आज मैं आप लोगों को इस क्लास में महत्वपूर्ण 2 अंक का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट, और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाए आप लोग यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप लोगों को सिर्फ क्लासें दी जाएंगी और महत्वपूर्ण बातें। जैसे हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स का जो पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, हम इसको खत्म करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए इतना बोर्ड पर लिखा है 5 क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाऊंगा। और मैं बोर्ड पर इसलिए लिख लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा समय न लगे और आपको समझाने में भी ज़्यादा टाइम न लगे। अगर मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान लिख कर बताता तो लिखने में भी 1 मिनट लग जाता, फिर समझाने में भी 1 मिनट लग जाता, तो टाइम बहुत हो जाता, तो आप लोग हमारे क्लास को देखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को समझा दूंगा। लेकिन आप लोग के तो दिमाग में निगेटिविटी हो जाता है कि लगता है इसको आता नहीं होगा, लेकिन बोर्ड पर लिख दिया है और फिर उसके बाद समझा दिया। तो ऐसा बात नहीं है, मुझे आता है तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा फिजिक्स के है उसका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है। क्लास पार्ट 2, यह जो मेरा क्लास है यह दूसरा क्लास है। तो चलिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज फिजिक्स? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग को भौतिक विज्ञान के बारे में समझना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान समझना है तो हम लोग तुरंत आप लोग को 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड में आपको दिमाग में दे देता हूँ। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राकृतिक में जो घटना घट रहा है उसका अध्ययन करते हैं, यानी देखते हैं। भौतिक विज्ञान शाखा का मतलब हो गया, जैसे जो भौतिक विज्ञान है ना, वह विज्ञान का एक टॉपिक है, यानी एक बुक्स है। लेकिन हम लोग को उस बुक में जो प्राकृतिक में घटना घट रहा है उसका हम लोग को अध्ययन करना है, यानी जो देखते हैं प्राकृतिक में वह पढ़ना है। तो आप लोग को भौतिक विज्ञान कैसे कहते हैं ये तो परीक्षा में नहीं आएगा, हम बोल देते हैं ये परीक्षा में नहीं आएगा, आज तक परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग को नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना है। उत्तर, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन हो गया, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश क्या है मैं आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग परीक्षा में लिखिएगा। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को अंधेरे में देखने में मदद करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्योंकि जब देखते हैं लाइन कट जाता है तो पूरा अंधेरा छा जाता है, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं उस समय मोबाइल का टॉर्च का प्रयोग करता हूँ रोशनी के लिए ना, उजाला के लिए, कि हमें अंधेरा में जो वस्तु है हमें दिखाई दे। तो वही हम लोगों को लिख देना है। आप ये 2 नंबर में पूछा जाएगा
प्रकाश क्या है? तो हम लोग जिसका जवाब देंगे सीधी सी बात, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रकाश बता दिया। तो प्रकाश से रिलेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। जो पॉइंट में जितना मैं बताऊंगा वह महत्वपूर्ण होगा और वह 1 नंबर में पूछा जाएगा। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है, इसका मतलब आप लोग समझ गए। हमारे पास यह एक लाइट है, ठीक, मैं इसके माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा। जैसे ये प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? रुकिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए जो ये लाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो लाइट दिखाई दे रहा है, यही जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है, थोड़ी सी टेढ़ वाकुल नहीं होगा, ये जो सीधी रेखा में गमन कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग समझे सरल रेखा के मतलब, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, नहीं थोड़ा इधर नहीं थोड़ा इधर, सीधी रेखा में गमन करती है। तो वही हम लोग लिखे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा हो गया प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा कहने का मतलब हुआ, जैसे प्रकाश जो है ना, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर शक्ति है। जैसे आप लोग बैटरी को देखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल अगर बैटरी खो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेट ले जाते हैं, जो सूर्य प्लेट होता है, उसको छत पर रख देते हैं और उसको जो सूर्य भगवान है अपना शक्ति पूरा लगा देता है सूर्य प्लेट पर, और सूर्य प्लेट जो होता है वो हमारा बैटरी को चार्ज कर देता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। समझे? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। जो प्रकाश है ना, प्रकाश हवा में भी गमन करता है, लेकिन प्रकाश जो है हवा में, निर्वात मतलब हवा में गमन करता है, तो कितनी रफ्तार में गमन करती, कितनी तेज में गमन करती है, वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसको पृथ्वी, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। जो सूर्य भगवान ऊपर में रहता है, जो धूपा, जिसको हम लोग धूपा बोलते हैं, धूपा, सूर्य भगवान ऊपर से जब अपना धूपा दिखता है ना, तो उसको धीरे 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 आने में, जमीन तक छूने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। बस वही हमको समझना है। कहाँ हमको, अरे पढ़ाई हलवा है, खाओ जाकर, समझ रहे हो बस। और यह समझिए, यह थोड़ी समझने वाला चीज है, लेकिन इसको भी मैं आपको हलवा की तरह चबाना नहीं पड़ेगा, यानी याद नहीं करना पड़ेगा, समझ जाइएगा। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में, प्रकाश के पथ का कहने का मतलब प्रकाश के सामने, प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाता है। जैसे जो प्रकाश के पथ, जो प्रकाश है ना सीधे चलता है ना, तो उसके पथ पर एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाता है, तो प्रकाश सीधे चलने की वजह ना अपने दिशा से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो बस इसी घटना को ना नाम रख दिया विवर्तन। वही है आपने बताएगा। देखिए 19वीं शताब्दी में पाया गया
कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दिया जाता है तो प्रकाश सीधे चलने के वजह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। यानी इस घटना का नाम विवर्तन रख दिया गया है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, हमको पता है। अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट, SOURC, सोर्स ऑफ का मतलब होता है का, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत अगर आपका क्वेश्चन में आएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आएगा, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे जवाब दीजिएगा, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बॉल हो गया ना, जलता हुआ बॉल, जलता हुआ मोमबत्ती, बॉल में से भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती में से भी प्रकाश निकलता है, बस वही तो लिखना है। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब भी निकलना हो गया, उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहाँ कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। बहुत आसान है। एक चौथा नंबर हो गया, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में लुमिनस सब्सटेंस कहते हैं, LUMINOUS, लुमिनस सब्सटेंस। इसका उत्तर हो जाएगा, अदीप्त पदार्थ का मतलब आप लोग समझिए, पहले समझ जाइए, उसके बाद अपना मन से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो बोर्ड पर उतारा है वही सही है, नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी उत्सर्जन मतलब हुआ निकालना। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग मानिए मोबाइल, क्या उसके पास अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। जब तक उसको हम चार्ज नहीं करेंगे जब तक वह बढ़ेगा नहीं। जैसे आप लोग जानते हो चंद्रमा, जो चांद मामा होते हैं, उसको भी अपना पास सूर्य नहीं होता है, उसके पास अपना उजाला नहीं रहता है। जो रात होता है, रात में जो अपना दिखाता है उजाला, वो उसका अपना उजाला नहीं होता है। वो जो दिन में सूर्य भगवान जो उगते हैं ना, उसका जो शक्ति होता है वो खींच लेता है, उसी का स्थान पर वह रात को उजाला करता है। दिन में वह करता है सूर्य भगवान और रात में चंद्रमा उजाला करता है, लेकिन उसका अपना उजाला नहीं है। जैसे मोबाइल, टेबल लाइट का मतलब हुआ लैंप। जो लैंप हम लोग पढ़ते समय लाइन कर जाते हैं, लैंप जो बारते हैं वो भी अदीप्त पदार्थ है, उससे भी हम चार्ज लगाते हैं तब वो बढ़ता है, लेकिन वह अपना मन से नहीं बढ़ सकता है। ये आप समझिए। पांचवा क्वेश्चन हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी आत्मदीप्त मतलब मेरा पदार्थ, मेरा अपना, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे आप लोग जुगनू देखते हैं, रात को जो लाइट बढ़ता है ग्रीन ग्रीन, उसके पास अपना रोशनी होता है, वह जब मन करेगा अपना बढ़ेगा, जब मन नहीं करेगा नहीं बढ़ेगा। जो सूर्य भगवान है उसका पास अपना रोशनी है, अपना हक का है, उसको मन करेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा ना। समझा रहे हैं। सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया इत्यादि। तो चलिए मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन बता दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।